क्या एक ऐसी चीज़ है दैट इज जस्ट द बेस्ट? Morning. That is Regular morning. That is true. That is true. That is true. मारा नहीं, मेरे को नहीं आईना अरे वो आती नहीं है। रे भाई, वो नहीं बोल रहा मैं बाबा। काय का मैं आए रहने की बात कर रहा ना, तू भी क्या लगा के बैठी मराठी। अरे बाबा किधर के किधर मत लेके जा, तुम मैरून के पास रहती क्या? Spice it up with Hindi TV, Pasha local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. वेलकम टू माय ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वकार शेख सर का। थैंक यू तन्वी। एंड द मैन हु नोज मोर देन कितने लैंग्वेजेस आते हैं आपको सर? आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, लिटिल बंगाली, सो या हैदराबादी आल्सो आई थिंक। हैदराबादी तो बहुत इजी है। अरे वो तो कोई भी बोल लेती जी, क्या बात कर रहे हैं आप। 4 दिन जाके रहो हैदराबाद में, आप भी बात करते वैसे ही। वो सिंपल होती। आपको पता है ना कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इज बैंग ऑन। डार्क है। कॉमेडी करने की वजह क्या है? कॉमेडी मैं इसलिए करता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं सिर्फ कॉमेडी प्लेज ही करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ना मतलब फाड़ू है, डार्क है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता था कि मैं अच्छा खासा कॉमेडियन तो बन ही जाऊँगा। एंड टेलीविजन हैपेंड एंड आप एक रोमांटिक हीरो में आए, उसके बाद मैंने 10-12 साल रोमांस ही किया। पर मुझे आज भी लगता है कि मुझे कॉमेडी में लोग क्यों नहीं कास्ट करते हैं। मैं अपनी वो पूरी भड़ास जो है पूरे इंस्टाग्राम अपने अंदर का जो पूरा कीड़ा है कॉमेडी का, वो पूरा मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे निकालता हूँ। मेरी मैक्सिमम रील्स कॉमेडी की होती है या फैशन से रिलेटेड होती है। मैं डांस वांस एक टाइम पे करता था, मैं डांस रील्स नहीं बनाता, बहुत कम बनाता हूँ। तो ये वजह है, मैं बोला कोई और कॉमेडी रोल तो दे नहीं रहा है तो खुद ही कर लो, अपने आप ही कर लो। दूसरा, व्हेन आई डू थिएटर, मैं प्लेस भी करते रहता हूँ। प्ले में मैं आई मेक श्योर कि मैं सिर्फ कॉमेडी प्ले ही करूँ। हाउ इज अनुपमा, मतलब कैसा है अनुपमा? मतलब आई हैव बीन अ फैन ऑफ रूपाली मैम सिंस लाइक मोनिशा, मतलब मैंने इतने बारी देखा है उनका वो शो। सो हाउ इज लाइक वर्किंग विद हर, लाइक हाउ? Nice. I mean, people ask me, but I have known Rupali for quite some time. We've done some work also together, but of course we were not best of friends then. In fact, रूपाली को ये बोलना है कि जब मैं आया शो में तो उसने बोला कि इसको क्यों लिया यार, तो बहुत एरोगेंट इंसान है। तो मैं कुछ टाइम पहले रहा होगा या पता नहीं, आई मस्ट हैव गिवन हर द वाइब्स ऑफ यू नो समथिंग। तो और मैंने ये ऑन रिकॉर्ड जाके बोला भी है काफ़ी इंटरव्यू में, मैंने कहा रूपाली गांगुली का लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ। तो उसने मुझे बोला ऐसा क्या बोला, तू नहीं तो बोला था, तो इसलिए बोल दिया। बट वी गुड फ्रेंड्स एंड हैड अ गुड टाइम शूटिंग विद हर, एंड शी इज़ फैबुलस. What she does is fabulous. She deserves the success that she's enjoying for her performance, because she puts not only 100% but 200%. That's so nice. It was nice. I mean, I've not done it for 3-4 years kind of thing. I did it for a year, like 10 months or 11 months or so. मतलब 1 साल किया. But good fun. I was doing TV after a very long time. After nearly 5 years, I was doing television. And टीवी में क्या एक ऐसी चीज है दैट इज जस्ट द बेस्ट? morning. Irregular morning. That is true. और Yeah, I've been very honest. यार तुम क्या ही दे दोगे मेरे को जिसमें मतलब ये होगा कि भाई आज तो फाड़ दिया, क्या सीन किया, पर टाइम ही नहीं होता है। टीवी है सर, जल्दी कर लो, अगले 2 सीन और बाकी है और कल का टेलीकास्ट है, तो नहीं होता है। बट टीवी करना भी आसान नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन कमिट टू डू टेलीविजन, बिकॉज डे इन एंड डे आउट आपको रोज़ जाके सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है, आप घर आते आते रात को 9:30-10 बज जाते हैं। वही कैरेक्टर रोज़ करना और उसके अंदर नयापन लाना, उसको इंटरेस्टिंग करना और परफॉर्मेंस ऐसी करना कि लोग बोले क्या किया, या रोना आ जाए या आप उनको हंसा, तो वो और वो कमिटमेंट करना आसान नहीं है। आप महीने में 25 दिन वो नहीं कर सकते काम, बहुत मुश्किल है। तो हर एक्टर टेलीविजन कर भी नहीं सकता, जैसे हर एक्टर कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं कर सकता। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक ऑडिशन दिया था सर, आई रिमेंबर, मुझे याद है उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, सीता का शायद रोल था। तो मैं 3 दिन से मैं लगी हुई हूँ, पूरा रट घोट कर पूरा कर लिया, और मैं गई हूँ, और मैं सिर्फ रट्टा करके गई हूँ ना, मैंने इमोशन और वो तो भूल ही गई हूँ मैं। तो मैं धड़ धड़ बस बोल रही हूँ, बोले हेलो
फिर एक बॉडी लैंग्वेज अलग होती body है, आपका language- स्टांस अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, एक जो क्लीशेड कॉस्ट्यूम का ड्रामा होता है। अब जो कॉस्ट्यूम बन रहे हैं वो तो बहुत कंटेम्प्रेरी स्टाइल में बनते हैं, मतलब आज की तरह के से ही आप डायलॉग आपने बोलेंगे। किया है? मैंने कॉस्ट्यूम किया है। कैसा था वो आपके लिए? बहुत बढ़िया था। मैंने एक दो तीन कॉस्ट्यूम ड्रामास किए हैं। वाओ। हाँ, बहुत लंबा। आप भूल भी गए थे। हाँ नहीं, मैं गिन रहा था कितने किए हैं। एक विराट किया है, एक और, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा क्या किया है। नहीं, बहुत बड़ा शो था। और माई किड्स द स्मॉल दे रियली लाफ, माई किड्स व्हेन आई टेल देम कि आई प्लेड रावण इन ओम नमः शिवाय एंड दे से Dad, but you look nice. How you played Ravan? I said no, but then Ravan, I was called in to do 6 episode, and that part of मतलब अगर आप शिव जी की भक्ति की बात करें और रावण का अगर आप चर्चा ना करें तो वो अधूरी रहेगी, बिकॉज रावण वॉज द बिगेस्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिवा। ही वॉज वो बहुत अच्छे पोएट थे, वो बहुत अच्छे नृत्यक थे, उनको वेदों का पूरा ज्ञान था। ही वॉज ब्रिलियंट वॉरियर, मतलब देवताओं को भी उनसे डर लगता था। तो वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने दिखाया था उस वक्त। रावण के साथ जो हुआ वो हुआ। देन आई स्टडीड अबाउट, मैं खुद ऐसा था जब मुझे धीरज जी ने और जुबी जी ने बोला कि यू नो वकार वी वांट टू डू रावण, मैं रावण दिखता हूँ आप, मतलब मैं रावण, मतलब मेरे 4 शोज में रोमांटिक, कहते नहीं अलग है। फिर उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि रावण के साथ जो हुआ वो तो उसे भी पता था होना था, उसके पिछले जन्म का श्राप था जो उसको इस जन्म में उसको मुक्ति मिलनी थी। सो आई लर्न अ लॉट अबाउट हिम। मैंने पूरा शिव तांडव स्तोत्र पे डांस किया। What? और वो एक महाराज थे, उन्होंने कराया, डांस डायरेक्टर जो थे हमारे थे, और वो यूट्यूब पर है और मैं बहुत, वही check करने हाँ वाली थी। बहुत लोग देखते हैं उसको, बहुत लोग देखते हैं। ओह वाओ, मुझे देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं देखूंगी। और उसमें पूरा जो, अगर आपको शिव तांडव स्तोत्र, अगर आपको पूरा संस्कृत में अगर आप उसको, अगर आपको गाना आता है तो मैंने सिर्फ उसकी शुरू की 3-4 लाइनें याद की थी, बीच की कुछ 1-2 की थी, बाकी मास्टर शॉट में। और मास्टर जी बोलते कुछ भी बोलो तुम, जैसा भी नाचोगे चलेगा, स्टेप्स मत छोड़ना बस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, I'll यूट्यूब have a look, I'll 100% have a look। अब हम वो सेगमेंट की ओर जाएंगे जो मेरा फेवरेट है सर। इट्स लव। आई लव लव, एवरीवन लव्स लव, लव इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। Yep. बट बिफोर दैट विल टेक अ छोटू ब्रेक। Spice it up. इश्क प्यार मोहब्बत के बारे में बात करेंगे सर। जी। मुझे इतनी शर्म आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं, मतलब यूजुअली मैं, मतलब मुझे शर्म आ रही है, बस मुझे आ रही है, नहीं मुझे आ रही है नहीं, शर्म। प्यार मोहब्बत इश्क तो बहुत खूबसूरत और पवित्र चीज़ है। तो आप, मतलब ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हो कि यू नो बच्चों कौन है, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि शायद छोटे हैं। कितने साल के हैं वो अभी? लड़का मेरा 14-15 साल का है, बेटी बड़ी है, बट डिस्कस नहीं करते क्योंकि कुछ उस तरह का है नहीं होराइजन में। और दुनिया बहुत फास्ट भी हो गई है थोड़ा सा ना, ऐसा लगता है कि अभी नया साल गया था और फिर अगला साल आधा हो गया, और टाइम बहुत फास्ट तेज़ी से निकल रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जब छोटा था तो अरे यार क्रिसमस की वेकेशंस आ रही हैं, ऐसा होता था कब आई है यार इतने दिनों के बाद। अभी तो बस अभी देखते देखते फिर क्रिसमस आ जाती है। तो थोड़ा सा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया, और ये मुझसे ज़्यादा बच्चे समझते हैं, तो शायद उन्हें भी पता है कि अभी टाइम जो है अपना करियर बना लो। तो वैसी कोई चीज़ होती नहीं है होराइजन में, तो उनसे उस तरह की कुछ बातें भी नहीं होती हैं। पर आपकी लव मैरिज हुई? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो आपने पहले देखा उन्हें, कैसा था आपका? ऑफ कोर्स देखा है, इतना भी मतलब है। I don't know, मतलब नहीं, कैसा था कि माय वाइफ शबनम और हम लोग वी बिलोंग टू द, ओ अच्छा सवाल, अच्छा शबनम यहाँ पर नहीं है, हम इसको कट करके सिर्फ वहीं से लगाना जहाँ तक मुझे याद था। शबनम मैम देख रहे हैं आप? 23 साल हो गए, 22-23 साल हो गए। तो शी इज़ फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, जलगांव। आप जलगांव से? मैं जलगांव से हूँ। फैबी, ओहो, पहली बार मुझे आपको कोई लगा मिला- आप अकेली हैं जलगांव से मुझे यहाँ पे? पहली बार कोई मिला जो जलगांव का है। What are you saying? I'm so happy to meet. रुलाएगी पगड़ी अब तू। गो जलगांव। Okay. वैसे Yo. प्रतिभा ताई पाटिल भी जलगांव से। Yeah. And she was my Masi's classmate by the Look way. at that.
जामनेर जामनेर में थे वो, मेरी बहन की शादी जामनेर में हुई। Really? ये जामनेर से बहुत पहले एक family- खेड़ा पड़ता है जिसका नाम है प्लास खेड़ा, हाँ। वहाँ पे रहती थी वो। ओह ये नहीं पता था। माय मामा यूज्ड टू स्टे देयर। ओह वाओ, लुक एट दैट। जलगांव के ऊपर हमारा पूरा सेशन हो चुका है। जी, coming back. तो मैं और शबनम हम दोनों जलगांव के हैं। Okay. एंड ग्रैंड-डैड वाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट प्लेस, एंड हमारी फैमिली भी पॉलिटिकली काफ़ी टाइम से वो थी। सो एंड शी यूज्ड टू स्टे इन द सेम विसिनिटी वेयर वी स्टे इवन नाउ, which I'll tell you where. And then arranged marriage हुई, and then we just got married. That's nice. Yeah, That's simple. amazing. तो एक अगर आपको समझा इतने सालों में, what is love for you now? देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है. Keep giving Yeah. without any expectation. अगर आप सोच रहे हो इसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, then वो प्यार नहीं है. Keep giving. क्योंकि आपको अपने हिसाब से कभी वापस मिलेगा नहीं. अगर आप उसमें मतलब ढूंढ रहे हैं तो पहली बात तो उसमें मतलब नहीं होता. और अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ, अगला कुछ नहीं कर रहा है, तो वो भी प्यार नहीं है. प्यार करते हो तो जस्ट कीप डूइंग योर बिट, दैट इज लव. मेरे लिए, किसी और के लिए. Is love ऐसे. Yeah, In you have loving to. there is love. Yeah. Is love. Yeah. हाँ, समझ गई, मैं समझ गई. Yeah. अगर अभी आपको कोई बोले कि आपको वापस रोमांटिक हीरो बनना है या आपको विलन करना है, तो आप क्या करोगे? Right now, Right now. uh, या कॉमेडी can करना you है? give me an option on which platform? Like you're saying कि like TV पे? TV or like movie? या film? Film? Okay, Yeah. film. Let's talk about films. Films? TV तो क्योंकि आपने कर लिया रोमांस अभी जस्ट. हाँ, रोमांस तो मैं तब से कर रहा हूँ जब कौवे सफ़ेद रंग के होते थे. Films, I want to do something very interesting, negative. And something in a very rural zone. अच्छा. लोग मुझे ना हमेशा पढ़े लिखे रोल में कास्ट करते हैं कि पढ़ा लिखा होगा, शक्ल से दिखता है. मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मतलब बेसिक. मुझे बहुत अर्दी रोल करना है, मतलब वो जो गालियाँ वालियाँ दे रहा है और वो कर रहा है, थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड भी नहीं है. मैंने हालांकि ये बात अभी एक अपने दोस्त से कही जो फिल्म मेकर है, और मैंने उनसे कहा कि मुझे कॉप्स बहुत, क्योंकि मेरी साइलेंस में एक कॉप था उसके अंदर, तो कॉप्स की बहुत फिल्में भी आती हैं, काम भी आता है, मैं मना भी कर देता हूँ, मैं कॉप नहीं करूँगा. और वो साइलेंस के यूनिवर्स में मैं कॉप हूँ, तो जब उसकी आएगी एक नेक्स्ट किश्त तो कॉप करूँगा ही करूँगा. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कॉप मत देना, मुझे भले ही आप 5 सीन का रोल दे दो, लेकिन वो ऐसा दो जो लोग सोच नहीं सकते कि अरे यार वकार ने ये किया है. नेगेटिव दो, कॉमेडी दो. वो कब देखेंगे लोग यार? कब तक मैं कुछ लोग हैं जो मेरी रील्स नहीं देखते हैं, तो हाउ वुड दे नो? लोग देख रहे हैं. नहीं, ओके, आई मीन या आई डोंट हैव मिलियन फॉलोअर्स, 50-60 हज़ार है. हाँ, बट ठीक है. That's amazing. That's okay. That's great. हाँ, मतलब I'm not competing with anyone. For me, it's just a place You are where winning. I am not in the race. You are not in the race. मैं सोलो दौड़ रहा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है. नहीं. मेरा कंपटीशन ये है कि मैंने कल जो किया था, पिछले साल जो काम किया था, और मैं जैसा दिख रहा था, और जितनी मेरे को समझ थी, और जितनी मुझे नॉलेज एजुकेशन अपनी लाइन में थी, उससे ज़्यादा इस साल मैं अपने आप को उससे आगे लेके जा सकता हूँ या नहीं. अगर मुझे इतनी नॉलेज थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लाइन ऑफ वर्क में मैं थोड़े अपने आप को और एजुकेट करूँ. मैं अगर अच्छा था तो मैं बहुत अच्छा बनूँ, मैंने अगर कुछ काम किया था तो मैं उसको और बेहतर करूँ. मेरा कंपटीशन मुझसे है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है. यार मैं आपसे ना फुल लव के बारे में बात करती, फिर काम पे आ गई. मेरी गलती. That's my fault. नो प्रॉब्लम. That's fine. I forgive me. प्यार में ऐसा होता है, लोग कुछ वक्त बात करते हैं, फिर कहीं फिर और कहीं और निकल निकल जाते हैं. जाते लव हैं. वालों के साथ प्रॉब्लम होती है. सच में? ओह वाओ, इंटरेस्टिंग. ओहो, इतना सही सवाल था ना मेरे दिमाग में. हाँ. जब आप अभी देखते हो, जैसे आप तो देखते होंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, उधर लव अलग ही इवॉल्व हो रहा है. एज इन उनका डेफिनेशन ऑफ लव इज समथिंग एल्स, आई थिंक. मतलब फीलिंग तो सेम है, बट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट लव इज ईजी. चॉइसेस ज़्यादा हैं. और तो आपका क्या टेक है ऑन, लाइक डू यू नो समथिंग अबाउट सिचुएशनशिप्स, या ये आपको टर्मिनोलॉजी सब पता है. सब पता है ना? ठीक है. सवाल क्या है?
सवाल ये है कि व्हाट्स योर टेक ऑन सिचुएशनशिप्स नाउ, लाइक मॉडर्न लव, नॉट इवन मॉडर्न, लाइक नाउ दिस जनरेशन लव? ये सब कुछ फास्ट पेस हो गया, सबको ना सब कुछ चाहिए और भी बहुत जल्दी चाहिए। हाँ. तो जल्दी तो काम शैतान का होता है और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अरे यार ये अच्छा लग रहा है, फिर वो बेटर है यार, वो ये तो सुपर्ब है यार। आप कंटेंट नहीं हो ना अपने आप से, ना उन चीज़ों से जो आपके पास है, और इस भगदड़ और इस रेस के अंदर आप लास्ट आओगे, ये याद रखना। आपको ठहरना सीखना पड़ेगा, आपको कंटेंट होना सीखना पड़ेगा। और किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर, आप सोच रहे हो तो, और वो कोई 10 out of 10 पर्सन है भी नहीं, आप खुद भी नहीं हो, आप भी नहीं हो। हाँ. तो आप वो भूल जाओ। आपको किसी में खामी दिख रही है तो भैया तेरे अंदर तो और ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, अपने अंदर भी तो झांक के देख ले। तो थोड़ा सा अभी आज के ज़माने में बिकॉज इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स और ये और अलग अलग ऐप्स आ गए हैं, बहुत चॉइसेस है। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आप जाओ और आप यू कैन हैव योर शेयर ऑफ फन फॉर अ डे टू 10 मिनट 30 मिनट्स जो भी है। इसी के अंदर बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के केस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और यही वजह है, ये सारी चीज़ें टर्म्स की ईजाद हुए हैं। और उसकी प्राइमरली वजह ये है, माई टेक ऑन दैट इज़ कि बॉस लोगों को ठहरना नहीं आया, कंटेंट होना नहीं आया, लोग भूल गए हैं रेस के अंदर कि उनको चाहिए क्या, उनकी क्लैरिटी नहीं है। और आधे टाइम जो लोग बोल रहे होते कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, वो जब मिलने के बाद रियलाइज़ करते कि भाई मैं कितना गलत था यार, ये तो चाहिए ही नहीं। डू यू रेकमेंड शादी? ऑफ कोर्स यस, टू एवरीवन। इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। और आपके सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर ना अलग अलग खांचे बने होते हैं, एजुकेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशन, काम, मैरिज। और इस सर्कल ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने एजुकेशन का खांचा बंद कर दूँ, हटा दूँ, वो नहीं होता। आपको सारे खांचे भरने पड़ेंगे तो आपका सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। बोले नहीं मैं सोशल लाइफ अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं होगा। आप शादी नहीं करना चाहते, सबके अपने अपनी वजह होगी, तो मुझे उस पर किसी को कुछ बोलना नहीं है। बहुत कपल्स को बच्चे नहीं करने। अगेन देयर ओन टेक। उनको लगता है कि हम ये शायद जिम्मेदारी उठा नहीं पाएंगे। नहीं, कुछ मैंने तो सुना है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ दिस प्लेस इज नॉट, हमने इतने अच्छे से संभाला नहीं है इस धरती को अभी। हाँ, तो आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो उसको संभालने के लिए बोलना। नहीं चलो, मैंने आपकी ये बात मान ली कि दिस मदर नेचर, दिस ब्यूटीफुल प्लेस, हमने उसको संभाला नहीं, हमने इसकी देखभाल नहीं की, उतने वृक्ष नहीं लगाए, उतने पेड़ नहीं लगाए, नदी नाले हमने सुखा दिए, बिल्डिंगें बना दी। चल ठीक है भाई, मानता हूँ, पर ये आधा स्टेटमेंट है। आप सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। क्या आप ये बोल रहे हो कि यार मैंने एक 10 एकड़ जगह ली कि वहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाए, मैं चिड़िया पक्षी वहाँ पे पालता हूँ? नहीं कर रहे हो। या आप एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए या समुद्र को क्लीन करने के लिए जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है या बीचेस के ऊपर गंदगी पड़ी है, आप वहाँ जाके कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। या आप ये अनाथ बच्चे इतने सारे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, डोंट हैव फैमिलीज़ और होम, क्या आप जाके उनको अडॉप्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, मैं गलत हूँ, ये, लेकिन अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो आप अपनी बात को पूरी रखिए ना। ये मुझे आधी स्टेटमेंट लगती है कि दिस, आई एग्री टू दैट, वी हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दिस प्लैनेट, और दैट्स द रीज़न वाई वी फेस सो मेनी। नेचर जब अपना बदला लेता है तो फिर सुनामीज आएगी, ये आएगी, वो आएगी, वो हो रहा है। पर आप और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होगा, वो तो हम दिन भर करते रहें, कुछ नहीं होगा। Last question on this segment. आपकी एक चीज़ जो आपको हेल्प करती है इन लाइक बिल्डिंग द बेस्ट मैरिज दैट यू हैव, लाइक वन क्वालिटी। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। ईगो को बाजू में रखो। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब बॉस ये सी लेने का नहीं होता है, जस्ट चिल। या आई थिंक सो, जस्ट चिल इज द मंत्रा फॉर मैरिज। और ये नहीं कि मुझे आई वांट टू विन। आप हार के भी जीत सकते हो, और अगर आपको लगता है मैं जीत गया, देखा इसके अंदर, तो आप एक्चुअली हार गए हो। सो बेटा
चलता रहे, कई बार तू पीछे जाएगा, आगे जाएगा, 10 बार अपनी मनवा ले, 20 बार उसकी सुन ले, और इस चीज़ को सीरियसली मत ले। अगर तू खुश रहना चाहता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो ये तेरा दिमाग पिघला के गलत जगह से निकाल देगी, और फिर भी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या तेरे साथ। That is true. तो भैया चिल रहे, लाइफ सेट है। मैरिज में टेंशन देगा तो मैरिज तेरे को वापस टेंशन देगी। और इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, मतलब सिंपल है। आप किसी को जानते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, आप पहले से जानते थे ना, अब क्यों चेंज हो रहे हो? काफ़ी लोगों में ये भी हुआ है मेरे दोस्तों के अंदर, अरे बदल गया। अरे वो तो बदलते तो नॉर्मल लाइफ में भी है। पता चला शादी हो के, इवन इफ इट्स एन अरेंज मैरिज, वो 10 साल लगा देती है बीवी अपने पति को चेंज करने में, ऐसा नहीं वैसा बैठो ये बैठो, फिर जाके दोस्त को बोलती होती है बदल गया। क्या फायदा है? नहीं, मैं तो सेट रहता हूँ, जैसा हूँ वैसे ही हूँ। Fab. All right, let's play a छोटू सा game and we'll take a छोटू सा break before that. Spice it up. अगर आपके पास एक म्यूट बटन होता and you could have muted anyone, if it not industry whoever, तो आप किसे करते और क्यों? क्यों करूँ यार, संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल दिया हुआ है हमें, तो बोलते रहो। और हमारे ऊपर है ना, हमें जो चीज़ नहीं सुननी हम नहीं सुनेंगे। पर किसी को बंद क्यों करा किसी का मुंह? नहीं, आई डोंट इंटरफियर इन पीपल्स people's लाइफ। lives. हाँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है यार ये क्यों भौंक रहा है, तो मत देखना भाई उसको, कुछ और देख ले। किसी ने कनपट्टी बंदूक थोड़ी ना रखी कि देखना ही है। नहीं है। सो इट्स ओके, जो कोई कर रहा है, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में या मेरे देश या मेरी सोसाइटी में उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत एक सर्टन एज सेगमेंट के लिए होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि भाई अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जिसे वो नहीं देखना चाहिए, कि आप यू मेक श्योर कि वो ना देखे। पर बेटा कब तक बचाओगे? सबके पास स्मार्टफोन है। आपको लगता है कि आप इस चीज़ का एक्सेस अपने घर में नहीं दे रहे हो, बहन को, बच्चों को, या आपकी मॉम ना दे। हर किसी के पास अपना मोबाइल है, वो चाहेगा तो एक्सेस कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। और अगर आई फील कि आपके घर में वो समझ है, एक ओपननेस है जहाँ पे आप बोल सके कि बेटा अभी ये सब नहीं करना है, कि अबे वो सब मत देखियो, ये नहीं करियो। टाइम होता है हर चीज़ का, हर कोई सीख ही जाता है। हमने भी अपने आप सब कुछ सीख लिया, देख लिया, कर लिया ना, तो उसकी कोई क्लासेस तो नहीं थी। सो आई थिंक दिस अ गुड टाइम फॉर एवरीथिंग। तो आई डोंट वांट टू म्यूट एनीवन। अगर एक दिन के लिए सारे एक्टर्स को सिर्फ एक ही डायलॉग बोलने की परमिशन हो, तो आपका डायलॉग सिग्नेचर डायलॉग कौन सा होगा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। अगर सेट पर किसी ने आपसे एक चीज़ मांगी हो जो बहुत अजीब सी थी, मतलब एकदम ही वियर्ड थी, हैं ये क्या मांग लिया, और आपने दी भी, वो क्या था? ये जो दूसरा वाला आपने पूछा ना, मैं फ़ौरन अपना जवाब बदल देता हूँ अब। नहीं दी, चलो नहीं दी, नहीं दी आपने, बिल्कुल नहीं दी। नहीं हाँ। मैंने ऐसा कुछ क्या ही मांग लेगा यार सेट के ऊपर। मतलब अच्छा, अलग अलग टाइम पे मांगे पहले बहुत होते, तेरा मेकअप रूम मिलेगा क्या, जो मैंने दे दिया। और फिर उसके बाद कभी कोई आके अगर बोलता है कि या तेरा वो कपड़े मैं अपने उसके लिए पहन लूँ क्या, दे दिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ ऐसा मांगा वियर्ड सा कुछ, पता नहीं मेरा शुरू से ऐसा था। मुझसे आगे कोई ऐसे बदतमीजी वाली चीज़ कुछ मांगता भी नहीं था, उसको मानो फटके पड़ जाएंगे इसको, जबकि मैं मारता नहीं, बट ठीक है। हाँ, वो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं है, थोड़ा ब्रूडिंग सा है, थोड़ा गुस्से वाला है। ऐसा है नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डार्क है। और वही मैं अभी तक लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कास्ट कर लो भाई कॉमेडी वॉमेडी में, प्लीज कॉमेडी में कास्ट कर लो। करेगा। ओके डन। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपको सारे झूठ देने आंसर। ओके। ठीक है, मतलब एकदम ही खराब, मतलब एकदम उल्टा पुल्टा। आपका नाम? राकेश। आपकी उम्र? 96। आप कहाँ से? मैं श्रीलंका। आपकी बीवी का नाम? राधा। 2 बच्चों का नाम? पिंकू और टिंकू। आपकी माँ का नाम? मेरी माँ का नाम राधा। आपका लास्ट शो का नाम? तू चल मैं आई। मुझे आप ऐसे एक्सप्लेन कीजिए आप कौन हैं, जैसे मैं 5 साल की बच्ची हूँ। नाम तन्वी है आपका? हाँ जी। तन्वी बेटा, देखो ये जो आप कर रही हो लाइफ में ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अच्छा। हाँ,
तो जो कर रहे हो, वो जो मम्मी बैठी है जो बोलती है वैसा करते रहो, तो आपको बहुत अच्छा, और करोगे ना तो आपको बाद में चॉकलेट भी मिलेगी। वैसे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत खराब होते हैं, लेकिन कभी कभी खा सकते हो, ठीक है। मम्मी चॉकलेट नहीं देती है। मम्मी को मैं समझा दूंगा, बाद में दे देगी। आप मम्मी का कहना मानोगे तो क्यों नहीं देगी मम्मी? मैं मम्मी का सब कहना मानती हूँ, मैं सब मानती हूँ। तो मम्मी देगी आपको, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बस ठीक है। कॉफी दे सो गुड। कॉफी देते हो? कॉफी देती है, आज नहीं मिली। इसके बाद गुड। ओके, लास्ट सवाल, ठीक है। अगर एक चीज आप सारे यंग एक्टर्स को बोलना चाहोगे, वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एवरीवन हु इज गोइंग टू एक्ट, वो क्या होगा? To everyone who wants to become an actor? Yes, young actor. Or who are acting now? अगर आज उनके लिए भी है एडवाइस तो वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, जो काम करने आ रहे हैं उनके लिए एक ही चीज़ है बॉस, ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है हर किसी के साथ, अनलेस आप उस लेगेसी से आ रहे हो कहीं से। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है, और अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। और इन सब के ऊपर आता है आपको आपका क्राफ्ट आना चाहिए, उसके साथ सच्चाई बरतो। दैट्स इट। इफ़ यू नो हाउ टू बी ट्रू टू योर क्राफ्ट एंड इफ यू रेडी टू गिव टाइम, थिंग्स हैपन। दैट्स ट्रू। या एक और सवाल मेरे को याद आ गया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था पूछने, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा सर। तो आप क्योंकि कॉमेडी में करना चाहते हैं, तो अभी का कॉमेडी सीन बहुत सही चल रहा है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अ स्टैंड अप। एवरीवन इज डूइंग सो फैबुलसली। तो अगर आपको वहाँ बुलाया गया तो आप कैसे, क्या परफॉर्म, मतलब आपको, आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ जाने का, परफॉर्म करने का? मुझे बुलाया तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल हो गए, 4 साल हो गए शायद, मैं एक शो करता था जिसका नाम था स्कैम बैम थैंक यू मैम। स्कैम बैम थैंक यू मैम। हाँ, वैसे कहावत कुछ और होती है, लेकिन उसको हम लोगों ने, तो जिससे हमें पता चला कि स्कैम बैम, जो हम इंडिया में स्कैम्स के बीच में रहते हैं, और जो जैसे कंस्ट्रक्शन एक स्कैम है, यहाँ पे पॉलिटिक्स स्कैम है, सबसे बड़ा यूनिवर्सल स्कैम मैरिज होता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि उसके अंदर हमारी एक लाइन होती है कि व्हाट इज़, किस पूछता है कि व्हाट इज़ मैरिज। तो एक्चुअली मैरिज इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ अ मैन योर वाइफ वुड हैव प्रेफर्ड। सो इससे बड़ा स्कैम है नहीं कोई। right. तो वो जो हमारा प्ले था, वो प्ले नहीं था, वो एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी था, जिसके मैंने 71 शोज़ किए हैं बॉम्बे में एंड अराउंड बॉम्बे ऑल्सो। हम लोग कॉमेडी क्लब जो है वहाँ पे लोअर परेल में, पैलेडियम मॉल में, वहाँ पे कॉमेडी सर्कस, वहाँ पे हम लोग करते थे, और वो थोड़ा सा टिटलेटिंग था। इट वुड हिट यू बिलो द बेल्ट बट नॉट क्रैश, नॉट ग्रोस, वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमर, और इंग्लिश था, तो आप कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोल के यू कैन स्टिल गेट अवे, बट आप वही चीज़ हिंदी में बोलोगे तो इट विल नॉट वेरी क्रैश। तो आई वुड लव टू गो, व्हाई नॉट। अगर कुछ, और वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, सब कुछ वहाँ पे दिया होता है, और ऑफ कोर्स यू एड लिप टू इट, एंड आई एंजॉय डूइंग दैट। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कॉमेडी इफ़ यू कैन एंजॉय इट, तो यस, व्हाई नॉट। I wish आपको कॉमेडी शो मिल जाए। I really want that for you this year. 2025 you will get a comedy show 100%. And with टीवी पे नहीं करना है, फिल्म में करना है। फिल्म में करना, आप जहाँ बोलो आपको वहाँ मिलेगा। Thank you. Thank you so much for If that coming. happens, we do another show like this, and Another we show talk like about this. only about that film. 100%. Can we have, okay, because you did so exceedingly well, you will get something. God, Where is the hamper, you guys? thank God. I promised my driver, my watchman, and my entire staff I'll get something for you today. No worries. Thank you so much for coming to the show, sir. Thank you for inviting me. Wow, it's nice and it's heavy. It is heavy, guys. It is heavy. Can you keep it here? Thank you, Rapper Smile, for always giving the best of the gifts to all of us. I mean, the guests. Thank you so much for watching us, loving us. Remember to add spice to your life. Little is great. Too much will cause tummy problems, and we don't want that, do we? Absolutely no. See you next week. Love you. Mwah. Bye. Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up.
टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।